बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विथ मी मतीरा। आज का शो अलग होगा, खास होगा, समथिंग दैट यू विल लर्न। एंड मुझे लगता है दैट आज बहुत सारी बातें होंगी औरतों के मुताबिक, औरतों के लिए। जितनी भी बच्चियाँ देख रही है आप लोग को सुनना चाहिए, जितनी भी माएँ देख रही है आप लोग को ये सुनना चाहिए, क्योंकि आज जो हमारी मेहमान, जिस तरह आप लोग को पता है इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं और एक्ट्रेसेस तो बहुत सारी होती है, लेकिन उनके हुनर को तो लोग देखते नहीं है। ज़्यादातर उनके बारे में हेडलाइंस, कंट्रोवर्सीज, ये सारी चीज़ें बना रहे होते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें औरत विक्टिम भी होती है और औरत को ब्लेम भी किया जाता है। एंड इट्स बड़ी सैड कि ये सारी चीज़ें होती है पाकिस्तान के मुल्क में, और ये इसलिए होती है क्योंकि औरत कभी कभी अपने घर में ही सेफ नहीं होती। सो यस, आज जो हमारी मेहमान है वो बहुत ही ख़ास है। जब से वो 14 इयर्स की थी, जब से वो काम कर रही थी इस इंडस्ट्री में, उन्होंने पुराना लॉलीवुड भी देखा, उन्होंने नया लॉलीवुड भी देखा, और इन दोनों लॉलीवुड में उन्होंने अपना नाम बनाया और अपने नाम से बहुत सारे कैरेक्टर्स में जान लाई। और माशाल्लाह शी इज़ डन मोर देन 100 फिल्म्स। उनको निगार अवार्ड भी मिला है एंड हर एक्टर के साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। लाइक आई सेड, हम औरतों के बारे में बात तो करेंगे, हेडलाइंस किसी की नहीं बनाएंगे, लेकिन आजकल जिस तरह हर इंसान की ज़ाती ज़िंदगी, जब आप एक्टर बनते हो, सेलिब्रिटी बनते हो, वो ज़ाती नहीं रहती और लोग हेडलाइंस और कंट्रोवर्सीज बनाना शुरू करते हैं। सो यस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्यारी खातून से जो आप लोग की फेवरेट भी है, मेरी फेवरेट भी है, इंडस्ट्री की फेवरेट भी है। उनका उतार चढ़ाव क्या हुआ उनके साथ, किस तरह उन्होंने शुरू करा इस इंडस्ट्री में, लड़कियों को वो क्या राय देती है, और आजकल जो खबरें चल रही है उसका जवाब क्या है। तो जी हाँ, हम बुलाते हैं आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी सी फिल्म एक्ट्रेस, लेकिन मेरे लिए एक प्यारी सी दोस्त, दी वन एंड ओनली सना फखर। अस्सलाम वालेकुम डार्लिंग। सॉरी मैं उठ नहीं सकती, मैं जब भी इस सोफे पर आती हूँ मैं जम जाती हूँ। आजकल आई नो दैट यू गोइंग थ्रू अ रियली, एक होता है ना, एक टफ फेज चल रहा है लाइफ का, जो आई बिलीव मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। उस चीज़ को कैसे ऑल ऑफ अ सडन डिड यू कम आउट एंड जिससे ये है और एक्सेप्टेड, क्योंकि मैंने ये देखा है दैट इस साल सबसे अनबिलीवेबल और सैड चीज़ें हो रही है। पीपल आर डाइंग। मी टू मूवमेंट, नॉट द मी टू मूवमेंट, वो तो समझ में नहीं आ रहा। अली जफ़र ने अब केस ठोक दिया है मीशा शफी को पासपोर्ट लेने का, ये भी बात समझ में नहीं आ रही। अजीब दुनिया हो रही है, लेकिन बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की डिवोर्स हो रही है। एंड यू नो, फिरोज खान, there's Imran, and I'm like shocked Imran की divorce हो रही है, but yeah, it's really hard to believe. And then there's you, how are you just coping with it? मैंने इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि I know कि ये जो औरत है ना, ये she's made of steel. नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है, इसके अंदर है ना। नहीं, अभी पता चला मुझे एक्चुअली पता चला मैं नहीं हूँ। क्यों? Well, क्या बोलूँ, I choose to make rest of my life will be the best of my life. सुकून ज़रूरी होता है ना, और मेंटल पीस तो बहुत ज़रूरी होता है। I think it's a healthy thing that people now start having guts and confidence to call out someone if you don't feel comfortable, and if you don't and you can live whatever makes you comfortable. You understand? पर एक ये भी होता है, you've done 100 फिल्म्स, 100 फिल्में की आपने, एक एरा पुराना बॉलीवुड का देखा है। Lollywood, हाँ। हाँ, सॉरी मैं कहीं और चली गई थी गाइस, प्लीज शिफ्ट मी बैक टू पाकिस्तान। हाँ, लेकिन वो भी व्हाट्स हिज नेम, वो कौन था जिसने आपको अप्रोच किया था? जब बॉलीवुड की हम बात ही कर रहे हैं तो सनी देओल। हाँ, मैंने उनसे फिल्म यस, मैंने उनसे फिल्म की थी ना। ओके, काफला। हाउ वाज इट काफला? To be very काफला honest, कैसा था? उनका काफला बहुत अच्छा था। They are thorough professional people. I've learned a lot, and you know what? After working 2 decades, I mean, अब मेरा बनता है कि I should share my experience that whatever
लोग कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन और व्हाटएवर, आई थिंक यू लर्न थ्रू योर जर्नी. हाँ, इट्स नॉट you दैट यू grow. ओनली वर्क, हाँ. यू इवॉल्व विद दैट. आप अपने टाइम के साथ, एंड जब आपको इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में मिलती हैं ना, तो वो बेवकूफ़ ही होगा जो नहीं सीखेगा. सो आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद काइंड ऑफ पीपल who taught me, who actually giving me a chance to do mistakes, you see. Okay. हाँ, वो एक होता है ना that इंसान को अपने सबक से सीखना चाहिए, वरना वो दुनिया के लिए सबक बन जाता है. That was my quote. I shared it 2 days back. So ये That we should learn हाँ. from people's mistake, otherwise, you know, eventually we need to पर be मुझे ready to बताओ, become a lesson to learn other people. 18 साल की एज में उस वक्त इंडस्ट्री में आना बहुत हैवी होता था, बिकॉज उस वक्त इंडस्ट्री Honestly, I started working when I was 14. 14. Yes, when I did Okay. Sangam, ठीक है. और ये दिल आपका आवाज़ जब की थी, तो then I was like, you know. तो 14 साल की लड़की काम कर रही है, लोगों ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की. क्योंकि उस वक्त की सोच एक अलग थी, अब की सोच अलग है. अगर मैं तो उस वक्त लोग मैनिपुलेट करते थे या नहीं? मैनिपुलेट भी करते थे, अब भी करते हैं. आई मीन चीज़ें वैसी ही हैं. कभी कभी मुझे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, लाइक यू नो, आजकल लोग जो फेस कर रहे हैं, क्या उस वक्त जो आपने फेस किया था. मैं कहती हूँ कि देखिए, एज अ वुमेन ये दुनिया ही थोड़ी सी मुश्किल होती है आपके लिए. एंड व्हेन इट कम्स टू आवर बिजनेस, इट्स टोटली अ डिफरेंट गेम. यू सी, आपको बहुत कुछ चीज़ों को डील करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू अपने आप को मनवाना पड़ता है. यू एवरी सिंगल टाइम, यू नो, यू फेस अ चैलेंज टू प्रूव योरसेल्फ. एवरी सिंगल टाइम यू नीड टू वैलिडेट दैट यस यू कैन डू दैट. खैर, उस पुराने टाइम में ना सोशल मीडिया था, ना सोशल मीडिया में खबर यूँ निकलती है. पुराने टाइम पर हम ले जाते हैं आपको. फर्स्ट प्रोजेक्ट और उसकी तनख्वाह कितनी थी, और सबसे बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट क्या था? अच्छा, वर्स्ट मोमेंट और बेस्ट मोमेंट. बेस्ट मोमेंट वाज ऑब्वियसली आई वाज ऑन द सेट. माय फर्स्ट फिल्म वाज संगम. और एक्सपीरियंस ऑब्वियसली शान वाज अ senior than us, and then he was a superstar at that point of time. शान उस वक्त भी है, and I believe, I will say अभी भी है. हाँ, no doubt, वो no बंदे doubt. के ऊपर ये लक़ब चलता है कि ये फिल्म देखिए, star is always, मतलब he didn't do drama, he didn't do anything, he's there. a star is a star. हाँ. Always be a star. तो वो and then it फिर वही बात आ जाती है. Always depends on how you make a choice. Every single time आपकी चॉइस के ऊपर आप चूज किया था शान मेरा हीरो बनेगा. Did you choose? No, I was excited. No, I was excited. शॉक मिला, ये मेरा हीरो. And नहीं, हाँ, of course, I was excited. I mean, obviously, Shaan was a superstar that point of time. Even now, then and now, of course, he's a legend now. And mashallah, he worked really hard. He has that capacity. As an, but the actors की अपनी capacity भी होती है. हाँ. Sometimes you go through with lot of opportunity, लेकिन आप अपने आप को वो नहीं बना पाते. And you know that lot of people who claim they're actor, but still we as an actor don't see something like that. I mean, आजकल तो लोग वो 15 सेकंड वो पिचकारी वाले एक्टर्स चल रहे हैं, पिचो एक्टर हो गए. अच्छा, एक इसमें एक ये भी बात है, बिकॉज अभी जैसे हम इतनी बातें कर रहे हैं, then you know we'll talk about social media, because social media ने आपको इतना फ्रिजाइल कर दिया है कि people over conscious, you know, people who are working now they are like over conscious. Let me just tell you, when I start working, I was more conscious about the lines I'm going to, you know, execute, और मैं जाके सेट पे बोलने वाली हूँ. मेरे बाल सही है, सही नहीं है. नहीं, that's तो चलो यार, मैं मोटी लग रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं, दूसरों की बात कर रही हूँ. वो एक चीज होती है ना. अभी तो ये है, पहले आपका रंग गोरा होना चाहिए. पहले इसको कहते थे हेल्दी. कि मुझे याद है कि मतलब कुछ सालों पहले की बात है, मैंने वेट लूज किया तो मुझे किसी ने कहा आप तो बड़ी कमज़ोर हो गई है, आप तो बहुत कमज़ोर हो गई है. मैंने कहा यार हद होती है, इसको स्मार्ट बोलते हैं. हाँ, पहले लोग बोलते थे आप हेल्दी हो गई है, फिर बंदा कमज़ोर हो जाता, आप कमज़ोर हो गए हैं, ये क्या हो गया है. मुझे लगता है आप जैसे भी हो ना, ब्यूटी एंड कॉन्फिडेंस इज इन ऑल साइजेस.
It's in all colors. Absolutely. And it's in everyone. अब आपके ऊपर है, आप किसी का रंग देखते हो, आप क्या देखते हो, वो आप अपनी इनसिक्योरिटी देखते हो। नहीं, आप अपने आप को देखें बस। वो बेस्ट काम यही होगा कि whenever you feel for someone, पहले जाएं शीशे में अच्छी तरह खुद को देखें, अरे वो फिर कहें अच्छा बड़ा पेट होगा, क्या देखे हो? पेट से नीचे तो नजर ही नहीं आता, जूते कौन से पहने हुए। मुझे याद है right after like you know पोस्ट डिलीवरी लाइक यू नो, तो मैंने वेट पुट ऑन किया था। यू हैव सीन मी, ठीक है, हॉरिबल। वी हैड द बेबी, हमारे बेबीज है ना, बस थोड़े ही टाइम का डिफरेंस था। यस, तो एंड यू वाज सुपर स्टनिंग। I was underweight, not super stunning. उस वक्त मैं underweight थी। और मैंने बोला कि मतीरा, I mean, tell me, I mean the secret. I was like really, मैं तुम्हें देख के और डिप्रेशन में चली गई। मैं खुश होती हूँ तो मैं फलती हूँ। मैं जब दुखी में होती हूँ ना, तो भी मैं फल फूलती हूँ। But no, I will तो say. मैं बता रही थी कि उस वक्त then I stopped going to like you know myself in public. तो मैंने सोचा कि यार बड़ा मुश्किल होता है। I mean इतने लोगों को सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। And then I went somewhere और एक आर्टिस्ट है, उनका नाम नहीं लूँगी। मतलब I will ले लो नाम उनका। नहीं, I have a great, अच्छी बात बोली उन्होंने। नहीं सुनत से I have a great respect for him. उन्होंने मुझ पर टोंट किया। उन्होंने मुझे कहा कि ये सारा खाना तुम खा जाती हो। फिर मैंने उनको देखा गौर से, मैंने कहा मैं तो खाना चलो खाती हूँ बिकॉज मुझे तो बनता है, बिकॉज यू नो मुझे तो खाना नहीं खाऊंगी तो हाउ कैन आई लाइक यू नो फीड द बेबी एंड यू नो। मगर मैंने कहा इधर तो चलो कोई मसला है, ये शीशा सामने जरा देखो, तुम्हारा क्या मसला है, तुमने क्या नहीं लड्डू नहीं निकाला तुमने। कौन था ये? प्लीज डाउन क्यूरियस। देन मतलब मैं कह रही हूँ कि लोग कभी कभी ना बिकम सो रूड, आई मीन ऑल ऑफ अ सडन। यार लोग है ना, लोग 2 सेकंड में रूड हो जाते हैं, दे स्विच। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ethics and humanity. People are these days they're leaving ethics, they are leaving basics, they are after chasing superficiality, you know. तो I think ये भी एक बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये बताओ, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में ये बोलती हूँ, जब लोग बोलते हैं दैट यू नो सना, ऐसे सना अगर कोई पंगा लेगा मैं सना को बुला लोगे। मैं ये बोलती बिकॉज माशाल्लाह anytime she's got a Harley and I don't know why do you have a Harley? मतलब तू ले ले। नहीं, लोग लड़कियां अलग अलग चीजें जमा करती है, यू नो, सोने का हार, तो हीरा, तो कुछ ना कुछ, लेकिन you're like you know 6 packs, you're doing kickboxing, you're stretching। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बोला कि आप मुझे मारोगी नहीं, मैं आपसे ये बात बोलना चाह रहा हूँ? अच्छा, मतीरा, एक तो मैं बोलूँगी कि I never liked the idea of follow the norm. Okay. I never wanted. I mean, since my initial days, I never want to fit in the crowd. I always want to stand out. So you know these things always वो कहते हैं tend to like मुझे हमेशा वो एक push करती थी कि like you know, and to be very honest, because I used to be a tomboyish in my school life. मैं लड़कों को मारना एंड देन यू नो साइकिलिंग और साइकिलों में रेस लगाना और वो मैराथन और बहुत सारे स्कूल में जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी, आई ऑलवेज बीन पार्टिसिपेटेड। तो मुझे शुरू से भी एक था एक इंटरेस्ट, एंड देन फिर जब मैं इस फील्ड में चली गई तो मेरी अम्मी जो हैं वो बड़ा मुझे इस पर डांटती थी, कहती थी तेरी ना वो मुंह पे कुछ लग जाएगा चोट और फिर तू कभी भी बाइक से डेंजरस। मेरी मदर तो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, लाइक मैं कहती थी अम्मी मुझे लगता है मैं आज़ाद होंगी जब शादी होगी मेरी। मुझे लग रहा है मैं किसी जेल में हूँ। माय मदर लाइक यू नो, खैर इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे ऑब्वियसली। मेरी अम्मी कहती थी तुम्हें चोट लग जाएगी तो तुम काम कैसे करोगी, है ना। लड़ाई तो हर माँ बेटी में होती है, एंड एट वन पॉइंट हर बेटी को ये लगता है कि मैं जब शादी करके जाऊंगी, और वो अच्छे घर में भी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रियलाइज हो रहा होता है कि अम्मी का घर होता है, वो खाना, वो बहुत सारी चीजें। अगर किसी का बैड एक्सपीरियंस होता है ना, मैं ऐसी नहीं हूँ, आई विल नॉट रिकमेंड दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर एनी गर्ल, फॉर एनी वुमेन, आई वुड नॉट सजेस्ट, बिकॉज दिस इज़ वन थिंग आई ऑलवेज हेट अबाउट इट। एंड आई नो दैट whoever do that, वो किस
एज पे जाके करता है ये, यू नो, द चूज दिस चॉइस, इट्स नॉट ईजी। ये कभी भी इतना आसान नहीं होता। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आई वुड से कि आई ऑलवेज बीन हेटिंग दिस, दैट यू नो, टू गो एंड टेक दिस डिसीजन। जब आपकी शादी होती है, ट्राई टू मेक इट, ट्राई टू लाइक वर्क ऑन दैट। सो यू नो, लेकिन जब नहीं चल रहा तो हैव अ नहीं गट्स। चल रहा, गाड़ी थोड़ी है कि बार बार जंप स्टार्ट कर चला लो। मगर अब अगर नहीं है हाँ, तो have to have the guts and courage to call out some person, like, you know, whom you think ke, you know, तो have that guts to call out. I mean, it's not that कि आप express करते रहें और अपने आप को this is also sin, I guess. हाँ, this is being a victim is also a crime. It's a bigger crime. Exactly, क्योंकि देखें उसमें ये है, अभी मैंने ये सोचा कि I will not talk about because when you are off, so you better, you don't have to, because you know why, it's not that a good message for anybody. It's not a good message, लेकिन आपकी ज़ाती ज़िंदगी एक तरफ। I want you to tell the women जो देख रही है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट नहीं है और बच्चे हैं, तो how should she take a stand, और किस हद तक एक औरत को अपने आप के लिए खड़ा होना चाहिए। Like what, कौन सी चीज़ें आप बोलते हो कि ये बॉर्डर लाइन होती है? देखो मोस्टली हमारी सोसाइटी में हम जहाँ रहते हैं, And I'm not talking about you, I'm talking about the society जो आप general, हाँ। yes, absolutely. I'm kind of a woman. I always give courage to the girls, young girls, young mothers. कोई फर्क नहीं पड़ता if you're not independent, but if you're on a right, because you don't have to pick fight, but if started, never get back. Make sure अगर आप सच पे हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो ऑनेस्टी है। हाँ, कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करें अपनी स्ट्रेंथ को। दैट्स माई मैसेज टू ऑल द वेमेन। आप कुछ भी हैं, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप सेहतमंद हैं, अगर आप बोल सकती हैं, यू शुड स्टैंड। एंड सेकेंडली, डोंट वेट फॉर द पीपल, स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव दैट करेज, द वर्ल्ड विल स्टैंड फॉर यू। वो दुनिया कहेगी, कम्युनिटी क्या कहेगी, माँ बाप कहेगा, आई बिलीव उसमें क्या होता है, क्लैरिटी ज़रूरी है ना। उसमें सैड केसेस निकलते हैं और ज़्यादातर अलाइव नहीं होते। पता है, मैं आपको बताऊं, पहले होता यह है कि इफ़ कोई किसी का अगर ऐसे मसला हो गया, इफ़ सम विमेन इज़ नॉट हैप्पी, तो हमारे यहाँ पहले तो उसको कहते हैं कि तेरी तो बहुत बड़ी गलती है, उसको अक्यूज़ करेंगे, उसको इतना दे पुट हर डाउन के वो नींव पर आ जाए। इनसिक्योरिटीज बिल्ड करते हैं। दैट्स द डिलेमा ऑफ सोसाइटी। हमारी जो हमारी सराउंडिंग होती है ना, मैं ड्रामाज भी करती हूँ, मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स भी करती हूँ, और कैरेक्टर करने के लिए आई हैव टू एक अच्छा कैरेक्टर पोर्ट्रे करने के लिए एज एन एक्टर आई हैव गो थ्रू द बॉडी ऑफ दैट कैरेक्टर, सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मैंने इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स भी किए हैं, एंड आई एम लाइक इवन करते हुए भी देखती हूँ, तो क्योंकि एज एन एक्टर मेरी ऑब्जर्वेशन लोगों से थोड़ी सी फास्ट है। हाँ। तो जब भी मैं देखती हूँ इस कैरेक्टर्स को, मुझे लगता है कि हमारी जो सराउंडिंग है ना, वो जो रोल प्ले करते हैं, असल में वो नेगेटिव ज़्यादा होता है, एक्सप्रेस किया जाता है। हाँ। अच्छा, व्हेन यू फाइनली इफ़ यू टेक अ स्टैंड एंड यू टुक अ स्टैंड एंड यू सेड ओके, no matter what ever happen, I will face it. That's the situation when you choose that. हाँ. होता क्या है, उसके स्टेप के बाद जो आप पहले आपको कहा जाता है, हाँ तेरा कसूर था, क्यों नहीं पहले बोली, क्यों नहीं कहा तुमने, तुम्हें पहले बोलना चाहिए था। एक बंदा वैसे ही डाउन है एंड लॉट ऑफ प्रेशर दैट्स मुझे नहीं लगता कोई लड़की को गलत करती है इन अ वे के पहले भाई नहीं थी सिचुएशन, पहले सब ठीक था। हाँ। वो कैसे पहले दूरबीन लगा के बैठती कि हाँ भाई अब होगा तो मैं फ्यूचर कैसे पैदा कैसे करूँ है, मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास बैठी होती, प्लीज बताए। सदा चुप हो जाओ। बहुत दिल की बातें कर रही हूँ ना, बहुत गहरी बातें जो है तो इसमें निकालो यहाँ से, निकालो, बाकी मुझे निकालो, बट मैं इसमें बोलूँगी कि जो लड़कियाँ कहती हैं कि उनको बोला जाता है पहले तो उसको खुदा के वास्ते, जितने भी लोग हैं मुझे सिर्फ सुन रहे हैं, आई रियली वांट टू गिव दिस पॉजिटिव मैसेज। इफ समवन इज इन दैट सिचुएशन,
rather to accuse that person, say whatever, like, you know, better for you, we are standing beside, We're there. we are your backup. अगर आपने किसी को हेल्प करनी है, फिर उसके बाद एक स्टेज आ जाती है जब आप स्टैंड ले लेते हैं, जब आप कह लेते हैं कि आई टुक अ डिसीजन एंड दिस इज व्हाट आई एम गोना डू, तो होता क्या है, नहीं, देख बच्चों के लिए, देख फलाना, देख फिर सोच, अरे यार व्हाई यू आर हियर, यू हियर टू मेक मी कंफ्यूज, लाइक, यू नो. सो प्लीज खुदा के वास्ते क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज योर लाइफ. मैं ये नहीं कहती कि वट एवर सही, मैंने वो किया जो मुझे सही लगा. यू डू वट एवर राइट फॉर यू. I would say wisdom. Wisdom इंसान में आती है जब इंसान टूटता है, और जब वो टूटता है तो वो दरारें आती है, और वो दरारों के अंदर जो रोशनी आती है ना, वो होती है विजडम. तो ये बताओ, ये सना कैसे टूटी? क्योंकि मुझे लगता है ये, आई बिलीव नॉट अभी, ये बहुत टाइम से ये सना टूट रही है और उसकी विजडम आ रही है, एंड आई थिंक दैट इज़ गुड. कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं ना, हम टूट कर ही एक नए इंसान बनते हैं. यू नो, वी कैन नॉट बी द सेम पर्सन, वी ब्रेक एंड देन वी बिकम अ न्यू पर्सन. तो यस, हम बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में. चले हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक एंड यस, हमारे साथ है हमारे प्यार से हसीना एंड द वन एंड ओनली सना फखर, एंड हम बहुत ही गहरी बातें कर रहे हैं, बहुत ही गहरी बातें कर रहे हैं. आज ये मुझे ना बगैर फ्लोटर डुबाने चली है गहरी बातें कर. खैर, जब हम पुराने वक्त पर जाते हैं तो उस वक्त मैंने सुना है अभी तो एक्ट्रेसेस दोस्त बनती है, एक दूसरे को गाइड कर, कुछ एक्ट्रेसेस दोस्त बनती है, गाइड करती है, एक दूसरे को हाइप करती है. पुराने ज़माने में मैंने सुना था कि कैट फाइट होती थी. पहले जो जिस पे बात है, ऐसा होता नहीं था, वो भी एक अलग किस्म का सोशल सर्कल था. नहीं, लोग बोलते थे काला जादू थे, बस ते बंदूकें लेकर आ जाते. अल्लाह जाने, मैं इसका कभी हिस्सा नहीं रही, इसलिए मैं विटनेस नहीं करूँगी कि भाई ऐसा था या आई हर्ड दैट. मैं भी, यू आर यंग, छोटी सी बच्ची टेकिंग ओवर द इंडस्ट्री, मतलब दबादब माशाल्लाह, एक फिल्म की एंड देन दरवाजे ओपन एंड हर फिल्म में वही आ रही है. ऐसा लगता है, बट यू नो ऑब्वियसली आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रगल एज वेल. ओके, एंड वही तो बताओ, बहुत सारी चीज़ें. हाँ देखो, वो उसमें यही है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोई कलीग और मेरी एक्वेंटेंस और कोई मेरी हीरोइंस की वजह से होती थी. हाँ, उस वक्त कुछ ऐसा होता था कि क्योंकि छोटी सी इंडस्ट्री होती थी, 4 फिल्में होती थी, तो उसमें वो एक झगड़े उनके ज़्यादा ओपन अप हो जाते थे. तो लाइक यू नो, जैसे जैसे टाइम गुजरा, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा आई, तो लोगों को उस तरह से. एंड प्लस एक और जो चीज़ हुई है, लेट मी जस्ट टेल यू, अभी हम लोग का प्रोफेशनलिज्म इज़ लाइक ज़्यादा है, बेहतर है. Really? Yes. In some ways, I'm not groomed, I believe. In a way, like you know, अब मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप देखें कि अब एक हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट हो गया है. पहले क्या होता था कि हम, जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त इतनी फैसिलिटी नहीं थी. वी नेवर हैड अ वैनिटी वैन, हमारे पास अलग से मेकअप रूम्स नहीं होते थे. वी नीड टू गेट रेडी एट होम. साहिबा इन्होंने मुझे बोला था कि ये सब यू नो, इस इधर एक घंटा पहले इधर शूट कर रहे थे एक फिल्म, दूसरे घंटा, और यू नो देयर इज नो प्राइवेसी. लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी थी, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, मुझे ज़रूर मैं मेंशन करूँगी कि उस वक्त वी ऑल आर फोकस्ड टुवर्ड आवर जॉब मोर देन एनीथिंग. ओके, लाइक मुझे अगर एक काम मिला है तो मैं रिहर्सल भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, और मैं बहुत, मतलब आई एम लाइक, अभी क्या होता है कि सोशल मीडिया के लिए एक पिक्चर बनवा लो कि रिहर्सल कर रहे हो. और सेकेंडली द बेस्ट पार्ट इज लाइक वी आर दीज डेज, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ नाउ एंड देन, बट यू नो वट आई फेल्ट इट कि दीज डेज पीपल आर मोर कंसर्न देयर एयरपोर्ट लुक. जब हम बात करते हैं रिश्तेदारी और बच्चों के बारे में, तो यस, इज नूर योर कजन? यस, रियल वाला? हाँ, फर्स्ट वो बोली बहन तो नहीं? नहीं. ओके, तो वो कैसे आई इंडस्ट्री में? नूर आई इंडस्ट्री में कैसे आई, मतलब नूर आ गया, आगे कैसे आई? नूर आ गया. लेकिन नूर हैज चेंज्ड. Yes.
एंड कभी ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री आप लोग के खिलाफ या किसी ने आप दोनों को लड़ाने की कोशिश करी, कभी ऐसा हुआ? हाँ, बहुत दफ़ा हुआ, उसने खुद ही लड़ने की बहुत कोशिश की। अरे क्यों? लेकिन वो है शॉर्ट टेम्पर, वी लव यू, लेकिन यू आर इतना सा टेम्पर है नूर का। एंड देन शी इज बीन सो वोकलिस्ट, आई नेवर बीन। आई वाज लाइक, मैं बहुत कम बात करती थी और वो हमेशा पट उसने हर बात को ना, फिर वो जैसे उसको कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई कन्फ्यूजन है तो उसने सवाल भी खुद करना, जवाब भी खुद देना। तो मैंने कहा बस हो गई ना खत्म बात, तुमने सवाल कर दिया, जवाब भी दे दिया। उसको ये गुस्सा चढ़ता था, शी नेवर कम अप, लाइक वो मुझे कभी जवाब नहीं देती। तो ये हमारी छोटी छोटी होती थी। अच्छा, वी वर इन द सेम फील्ड, ऑलमोस्ट वी स्टार्टेड ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑन द सेम लेवल। वो भी इतनी सी थी ना, शी वाज आल्सो 15-16। हाँ, और फिर हमने साथ साथ ही ऑलमोस्ट हमने, तो वो क्या होता था कि बट शी वाज लाइक वे ग्रूम देन मी, बिकॉज आई वाज तो बिल्कुल नील, बिकॉज मैं तो टॉमबॉयज टाइप थी, मुझे तो मतलब इतना मेकअप और ये सारी चीज़ें। शी ऑलवेज बीन लाइक टू थिंग्स, झुमके और ये और वो, उसको बड़े शौक होते थे शुरू से। क्या बताओ, टफ टाइम तो सबका होता है, लेकिन एक इंसान हमेशा होता है हर इंसान की ज़िंदगी में जो ओरिजिनल होता है, जो टफ टाइम में खड़ा होकर, जो हैप्पीनेस में शायद हो या ना हो लेकिन बुरे वक्त में खड़ा रहता है। तो वो कौन है? माई सिस्टर। योर सिस्टर? यस। हम 4 बहनें हैं और मेरे अलावा जो 3 बहनें हैं वो हमेशा मेरे लिए खड़ी होती हैं, नो मैटर व्हाट। You've been the mother and the father of the house, right? Plus, वो मुझसे तीनों बड़ी हैं, मैं छोटी बहन हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ आइदर मेरी डिसीजन क्या है क्या नहीं है, no matter what I take, what I choose, they are always be there for me. लेकिन मैंने ये देखा भी है और सुना भी है दैट लोग यंग की बच्चियों को बोलते हैं कास्टिंग काउच और ये। तो ये बताओ, उस टाइम था ये कास्टिंग काउच वाली चीज़? जैसे अभी इतना फटकर निकली है, ये मी टू मूवमेंट ने थोड़ा सा नीचे कर दिया था। देखिए, हर टाइम में और हर जगह है ये, हर टाइम में भी कास्टिंग काउच। बिल्कुल, देखो ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि एज ए वुमेन, एज अ गर्ल, आपके लिए दुनिया ही स्केरी है, ठीक है? यस, ये है, वो बदलती नहीं है। और फिर आप हमारी जैसी फील्ड में आ जाएं, लेकिन आप हमारी फील्ड छोड़ें, शो बिजनेस को छोड़ें, ये तो बदनाम ज़्यादा है। बल्कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारी फील्ड में लोग बड़े सुलझे हुए हैं, डरते हैं इन चीज़ों से। हाँ, ठीक है, उनका इमेज होता है, बहुत सी चीजें इस फील्ड में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये जो हमारी पब्लिक में ये चीज़ें हैं ना, हमारी फील्ड को ये कहा जाता है, ऑनेस्टली इसमें जितने टेक्नीशियंस होते हैं, जितने इसमें लोग बिहाइंड द लाइक नो कैमरा, हम तो चलो कैमरे के सामने हैं, जो कैमरे के पीछे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, यकीन करें वो ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर बड़े पोजेसिव और बड़े डरे हुए होते हैं, क्योंकि दे कैंट अफोर्ड, बिकॉज दे नो दैट पीपल विल गेट दिस। मतलब लोगों को का ओपिनियन हमारे लिए यही है, ठीक है? अगर आप देखें ऑफिसेज में करप्शन कितनी है, आप, बिकॉज मैं यकीन करें कि मेरी पॉलिटिक्स एवरीवेयर, एयर होस्टेस, ठीक है, मुझे याद है एक एयर होस्टेस थी, डॉक्टर्स, हाँ, नर्सेस, यस, देयर इज लॉट ऑफ डॉक्टर खेल रहे होते हैं वो, मतलब कि इंसान नहीं है वो, बदतमीजी है, मरीज को छोड़कर खुद मरीज बने हुए होते हैं। चुप करके, इंसान नहीं है वो भी तो वही अच्छे बुरे वहाँ भी इंसान है ना। अरे डॉक्टर को तो बुरा नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, लोगों ने तुम्हें बहुत ही शेख साहब से जोड़ा, although I believe that शेख साहब is a sweetheart and he is, I think, वो हर इंसान के लिए एक टीचर की तरह है। तो उन लोगों के लिए क्या बोलोगे जो लोग जबरदस्ती हेडलाइन बना? लोगों ने नहीं जोड़ा था, हम खुद ही जुड़े हुए थे जी। हमने 2-3 फिल्में साथ में की हैं। He was my director, he was my mentor. I have a great respect even now and then. पहले भी मेरी उनके साथ एक एसोसिएशन अच्छी रही, आज भी है, ठीक है? देखो बात ये है, ये दिल आपको वहाँ से पहले मुझे जीने दो की थी, फिर उसके बाद खुले आसमान के नीचे की थी, एंड देन प्लेंटी ऑफ फिल्म्स वी एक्चुअली डन एज एन एक्टर। हमने साथ में फिल्में भी की। I was quite junior, but he was the one. He always been very positive and very helpful. और अब एक बंदा अगर अच्छे से रहता है या अच्छे से है तो मतलब दिस इज देयर ओन। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो डेवलप हुई वो was like but it's okay. I'm in this business. People has 100 of opinion for me. लेकिन बाइकिंग पर पाकिस्तान है, छेड़ा किसी ने, पीछे पड़ जाते हैं लोग। अच्छा, पहले जब
मतलब एक खूबसूरत सी खातून देखी बाइक पर। अरे हेलमेट होता है, किसी को पता अरे नहीं चलता। तो क्या हुआ? ओके हेलमेट नहीं पता चलता। एक मेरे फिगर से तो पता चल जाता है। इतनी तेज बाइक होती है, कौन सा पता चलता है? और लोग बुद्धि लगा के बैठे। तुम रुकती नहीं हो? नहीं ऐसा देखो, अभी रिसेंटली जब मैं बाइकिंग स्टार्ट की, एक बात बताओ, तुम सिग्नल पर नहीं रुकती हो ना? इर्द गिर्द लोग होते होंगे और पूरे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब सही कह रही है, बहुत प्रॉब्लम होती है। जब तुमने बाइक ली, इसकी वो एक बाइक वाली पिक्चर हर व्हाट यू कॉल ब्लॉगर ने लगा दी थी इज्तिमाई। तो आई बिलीव मैंने 2-3 दफा इसकी बाइक देखी भी थी। वो यू कैन नहीं, क्या हुआ, मैं फेज 8 में अक्सर चलाती थी, तो मेरी गाड़ी वाड़ी होती है साथ, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार आई मीन इतनी मुश्किल है मुझे, जबकि मेरे पास इतनी फैसिलिटी है, सारा कुछ है। वो मुझे बड़ी दफ़ा लड़कियां जब मिलती हैं ना बाइकिंग वाली, तो मुझे रोक लेती हैं, मुझसे बात करती हैं मेरे साथ, दे वांट टू लाइक डिस्कस अबाउट इट और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सुनती भी हूँ उनकी बात। मुझे कभी कभी मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ मेरे इंस्टा पे, जब मैसेज करती हैं तो मैं ज़रूर, पता क्यों करती हूँ, इसलिए कि जब व्हेन आई स्टार्ट डूइंग इट, किसी को कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता था, बल्कि कहते थे हाय इसकी तो बाजू टूट जाएगी, इसको तो वो इसका तो मुंह टूट जाएगा, तो इसका तो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। उसको चलाना भी ना हार्ली डेविडसन एक नॉर्मल स्कूटी नहीं है, यकीन फट करके निकल जाओ। एक मैंने खातून को देखा, उसने बच्चे बिठाए हुए सुबह स्कूल के, ठीक है, और वो बाइक चला रही है। मैंने गाड़ी रोकी और मैंने कहा आई सैल्यूट यू, एक्चुअली तुम हीरो, एक्चुअली तेरे पास करेज है, मेरे पास नहीं है इतनी करेज, यू नो व्हाट आई मीन। दिस इज द करेजियस वुमन। अगर हम कहें ना स्ट्रेंथ, यकीन करो हम कुछ भी है ना, हमारे पास आवाज़ है, फेस है, ये मीडिया है। हाँ, मैं उन औरतों को सलाम करती हूँ जिनके पास ये कुछ नहीं है, करेज है। आपने बहुत इस शो में ना, ये जो औरतें जो सिर्फ घर पर होती है और ये जो लड़कियां जो अभी देख रही है, उन बहुत सारियों के सिमिलर मसले हैं और आपने उन मसलों का एक्चुअल में जवाब दिया है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू स्टेप्ड अप एंड यू सेड इट और कुछ रोका नहीं। एंड दिस वाज द अनफिल्टर्ड सना। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई अनफिल्टर्ड बैठता है। थोड़ा बहुत नोक जोक मजाक कर लेते हैं, लेकिन वो आप गाड़ी में कर लेंगे। पर देखो, when you have nothing to lose, you don't have to worry about. अरे just let it go with the flow. It's okay. We are not here to make rockets. हम इंसान हैं, गलती भी हो जाती है, मुंह से कभी गलत भी कोई बात निकल जाती है, कभी अच्छा बुरा हो जाता है। We are human beings. इंसान है यार, just be like, don't be इतना hard now toward yourself। और कभी होता है ना, मैं कभी ना, अब मैंने I've learned it actually. That's why my life becomes so easy. कभी अपने पे हंसा करें, यकीन कीजिए आप बड़े रिलैक्स हो गए। कभी ये जो आपकी गलतियां होती है ना इंसान की, इसमें हंस लिया करें। यार ऑनेस्टली हंसी आती है। जब आप पीछे देखते हो, आप बोलते हो अल्लाह, मेरे तो अपना पुराना फोन रखा हुआ है, मैं पुराने फोन में मैसेजेस देखती हूँ, पढ़ती हूँ, आईने में खड़े होकर ना अपने आप को एक हाई फाइव देती हूँ। और वो हाई फाइव मेरी होती है और एक प्यारी सी एक टूट भी बोल देती है। नहीं, क्योंकि मैं बोलती हूँ अरे अल्लाह, ये मैं थी और क्यों थी। लेकिन जब आप बढ़ते हो, जब आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, तो ऑटो करेक्ट आ ही जाता है। एंड इसलिए अपने सबक सीखो, सबक बनो नहीं। एंड हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक, वरना मेरे ना प्रोड्यूसर्स मेरे को सबक बना लेंगे। सो यस, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। हम बड़ी गप्पे शप्पे कर रहे थे, लेकिन आज के शो में हमेशा मैं बोलती हूँ पैगाम है, और पैगाम ये है दैट औरत बहुत ही एक अ वुमन इज लाइक अ गॉडेस। ठीक है, आई वांट टू ऐड ऑन वन थिंग। जी, जो कुछ मर्जी आप कहें, बस सिर्फ एक बात ज़रूर जहन में रखें, हर औरत, नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओन स्ट्रेंथ। यस, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आपको पता है कि आप राइट पे हैं, so never ever afraid of any society pressure। वो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको प्रमोट नहीं कर रही किसी चीज़ के लिए, but I'm just telling you,
आप अपनी ज़िंदगी को खुद डिसाइड करें इससे पहले कि लोग डिसाइड करें कि आपको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए। अपने तौर पर बॉर्डर लाइन क्या दोगी अब्यूज़ का? कुछ लोग बोलते हैं कि वो सिर्फ गुस्से होता है, चीज़ें तोड़ता है, लेकिन हाथ नहीं उठाता। तो कुछ लोग ये बोलते हैं हाथ उठाता है लेकिन उतना उठाता है जितना वे सह सकती है। अलग अलग टाइप्स ऑफ वुमेन। तो कुछ लोग बोलती है दैट he just goes mad and he just beats me up, and फिर भी दूसरे दिन बाद वो झुककर बोलता है ये आइंदा नहीं होगा या मैं बदल जाऊंगा। तो बॉर्डर लाइन क्या है अब्यूज़ की? देखो, ये ट्रिकी सा होता है मामला, लेकिन इसमें सबसे पहले ये है, जब भी हम अपना कहाँ पे हम where we lose respect, when we give more respect and more power than you have to other person, to your companion. हाँ, जब हम उसको ज़्यादा पावर देते हैं ना, तो असल में उस वक्त पता चलता है ओ हो so because सामने वाला अपना रियलिटी। हाँ, लोग बोलते हैं ना, तो वो जो अच्छा होता है वो तो उसको पावर या पैसा दे दो, एग्जैक्टली वो अपना असली रूप निकालता है। और एक मतलब जो दो लोग साथ रह रहे होते हैं उनको पता होता है कि जैसे आपको उसका पता होता है, और एक टाइम के बाद उसको भी पता होता है कि यार इसकी ये वीक पॉइंट्स हैं, हाँ, ये इसकी तो दैट्स हाउ एक्चुअली हैपन्स। बट आई वुड से अगर मारपीट का मामला है तो प्लीज़ मेरे पास आए। आप मारपीट तो आपको कोई नहीं करूँगी, मैं तो आपको कहूँगी सेल्फ डिफेंस आओ सीखो, मैं सिखाती हूँ आपको। मार्शल दैट्स नाइस। सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है, योर बेबीज आर आल्सो लर्निंग सेल्फ डिफेंस। मार्शल 2 बहुत ही प्यारे प्यारे बॉयज। तो यू बीइंग अ मदर, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता आई एम अ मदर ऑफ 3 बॉयज, और मुझे लगता है लड़कों की जिम्मेदारी बहुत भारी होती है। I never ever ignore my son's question. I think there is no perfect parenting in the world. There is no perfect. And हर बंदा अपनी कैपेसिटी में रह के माँ अपने बच्चे के साथ अच्छे से ही कर रही होती है, whatever so far she knows. लेकिन कहने का मतलब ये है, मेरा अपना एक तरीका, या मैं कहती हूँ कि बच्चे को ज़रूर आंसर दें। Why? Because इससे पहले कि वो अज्यूम करना शुरू हो जाए। तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ, देखो सब मदर्स जो होती हैं ना वो रिस्पेक्टेड होती हैं, प्लस ये होता है कि योर मदर इज़ लिटिल डिफरेंट बिकॉज ही हैज़ सीन मी फाइटिंग। हाँ, उसने कहा मामा बाकी मामा तो फाइट नहीं करती, आप कैसे करती हैं? आई टोल्ड दैट मेरी मामा तो जो है ना वो तो भाई सो ही समटाइम ही फील्स प्राउड। सो आई सेड आई कीप टेलिंग इन माई स्मॉल वे टू ट्राई टू टीच हिम दैट ही शुड टेक हिज दैट बिकॉज अगर उस माँ की पास ये क्वालिटी है तो तेरी माँ के पास ये क्वालिटी है। सो ऑल मदर्स आर प्रीशियस एंड अलग अलग तरह अलग, लेकिन इट डजंट मीन दैट नेवर कंपेयर ना होता है ना, तो ना अपना पेरेंट करो ना सामने वाले। सो समटाइम उसके छोटे छोटे सवाल होते हैं। चलो दैट्स ग्रेट। सना को प्यार होगा अब या नहीं, ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। स्टे ट्यून्ड। मैं अपनी टीम को पूछ रही थी कुछ गर्म है, फिर मैंने रियलाइज करा हमारी गेस्ट बहुत गर्म है। इन्होंने तो बस 100 ईमेल्स आए और क्या क्या आया। अब तो मुझे तो लगता है अब तो फूल भी आएंगे। यार ये मार्शल सिंगल प्यार होगा, और जो प्यार होगा तो प्यार में क्या होना चाहिए? सच्चाई, ऑनेस्टी। ओके, बट मैं आपसे एक सवाल करूँगी। यू वर्क विद आई बिलीव अ लॉट ऑफ एक्टर्स, nearly everyone, and everyone remembers you in a very nice way. कोई आपकी पीठ पीछे नहीं बोलता, nothing like that. लेकिन इंडस्ट्री में क्यों नहीं शादी की? प्यार इंडस्ट्री में क्यों नहीं हुआ? लोग तो प्यार हो जाता है ना, वो फेवरेट कपल होने के बाद वो रियल लाइफ कपल हो जाता है। तो वाई लाइक एवरीथिंग द इंडस्ट्री पर भरोसा नहीं है? जोड़े आसमानों पे बनते हैं। हाँ, तो समटाइम चीज़ें, मैं बहुत बिलीव करती हूँ डेस्टिनी पे। व्हाटएवर हैपेंस फॉर द गुड रीज़न। और जहाँ तक 24 की बात है, मैंने ऐसे कभी सोचा भी नहीं। प्लस ये कि आई एम वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, शुरू से भले शार की नज़र को किस एक्टर को देखते थे? अगर लाइक अगर कोई दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में
होता we तो वो met कौन in the होता? business, same हाँ. business. He used to be an actor. Okay. Yes, yes. He used to be an actor. Or I don't want to talk about much. Okay. Whatever was, we had a great time. Still have a respect. Whatever हाँ. my decision, he actually had a respect. तो बस खत्म बात. I don't want to discuss. When कहते हैं ना अरे नहीं. एक कोट है. हाँ. नहीं वो वैसे तुम बोल रही हो उस चीज़ पे मैं बात ज़्यादा करना नहीं चाहती बिकॉज इट्स रियली अनकम्फर्टेबल. प्लस ये है कि जब ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए ना हाँ. तो फिर बात भी ख़त्म हो जानी चाहिए. चलो दैट्स ग्रेट. बात खत्म. जब ड्रामा आपने किया तो कौन सा सबसे बेहतर कैरेक्टर था जो इंसान जब एक्टिंग करता है तो उस कैरेक्टर का एक छोटा सा हिस्सा आपके दिल में रह जाता है, तो वो कौन सा कैरेक्टर था जिसने आपका दिल लिया? मैं हर कैरेक्टर में कोशिश करती हूँ क्योंकि आई डू विद माई हार्ट एंड सोल एंड आई बिलीव स्ट्रांगली कि जिस चीज़ को आप बहुत प्यार देते हैं और आप पैशनली करते हैं उस चीज़ में वो रंग ज़रूर आता है. हाँ. बिकॉज यू नो ये तो दिस इज़ माई जॉब एंड मैंने अपनी कहते हैं ना वो इसमें कभी खयानत नहीं की. लाइक यू नो आई ट्राई टू गिव 100%. तो आई सीड योर एक्टिंग और मैं ये बोलूँगी दैट इट इज़ वेरी रॉ. वो ऐसे नहीं लगता कि तुम एक्टिंग कर रही हो. यू आर, जब तुम विलन होती हो तुम लिटरली विलन होती हो, लेकिन व्हेन यू आर वेरी टोन डाउन एंड यू नो. बट आई रियली लव योर वन कैरेक्टर दैट आई एम इन लव विथ, द अलिफ वन. क्या राव था उस कैरेक्टर में एंड यू लुक ब्यूटीफुल. आई थिंक वो तुम्हारे लिए बना था. एक ईमान अली बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन ईमान अली के बाद मैं बोलूँगी उस ऐसे कैरेक्टर को जो रिवाइव किया इट वाज यू. थैंक यू सो इट मच. वाज वेरी नाइस. I honestly I never visit my any dramas. जब लगते क्यों हैं छुपती हो अपने काम से? नहीं इतने सारे काम होते हैं ना यार. मैं ना दोबारा से देखती नहीं हूँ कभी. तो मैंने काफ़ी इसके लिए काफ़ी लोगों का प्यार मैंने देखा और लोगों ने बहुत इसके लिए मुझे क्रिटिक अवार्ड भी मिला. और मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी मेरे डायरेक्टर और चैनल को. यू नो व्हाई एग्जीक्यूशन मैटर्स अ लॉट. हाँ, हम भरोसा भी मैटर करता है ना. हम एक्टर्स कुछ भी कर लें. देखिए वही कोई भी ऐसी जो हमारी अननोटिसेबल चीज़ें होती हैं ना, उसका भी हम हिस्सा होते हैं. मैं नहीं कहूँगी कि 100%. तो मैं क्रेडिट दूंगी कि एग्जीक्यूशन का बड़ा काम है. जैसे हम इस वक्त शो में बैठे हैं, अगर आपके कैमरामैन लाइटिंग नहीं अच्छी करेंगे, व्हाटएवर हम बोल रहे हैं, हम अच्छे ही नहीं लगेंगे. हम मतलब यू नो वी आर नॉट सीन गुड. हम अच्छे दिखेंगे नहीं तो कुछ काम तो इन्हीं लोगों का होता है. तो एडिटर, डायरेक्टर, मेकअप, डीओपी. बिल्कुल. एहसन तालिश जो डायरेक्टर हैं इसके, ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर. फिर जितने मतलब बाकी एक्टर्स भी दे लाइक बिन लाइक बड़े प्रोफेशनल और कुबरा. बिल्कुल बहुत प्रोफेशनल थे. फरहान अली आका और कुबरा और निकाल एंड दे वर ब्रिलियंट. आई मीन तो वो एक क्या कहते हैं ना, एक पूरा एक पैकेज होता है. मुझे एक बात बताओ दैट काम तो माशाल्लाह यू डिड ग्रेट एंड यहाँ पर भी किया वहाँ पर भी किया. बॉलीवुड में वो कौन सी चीज़ लाइक जो ज़्यादातर ये होता है, आप उस वक्त गई थी जब दोस्तियाँ हमारी चल रही थी, तो ज़्यादा काम क्यों नहीं किया वहाँ की? उसके बाद एक और पंजाबी फिल्म भी की थी मैंने, दिल परदेसी हो गया समथिंग, और वहाँ की पंजाब की फिल्म की थी. ज़्यादा क्यों नहीं किया? ऑब्वियसली देयर वर सम बैरियर्स जो कि वहाँ पर रहना, वहाँ पर ऑब्वियसली यू हैव अ सर्टेन डेज वीज़ा आप फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आप अनटिल अनलेस यू हैव अ अदर कॉन्ट्रैक्ट. फिर ये था कि ड्यूरिंग दैट टाइम आई गॉट मैरिड. ओके. तो मैंने इंटरेस्ट छोड़ दिया था. टू बी वेरी ऑनेस्ट वो भी एक रीज़न थी. इट्स ओके, आई गेट इट. आई वाज इन मुंबई एंड आई डिसाइड टू गेट मैरिड. So you know, तो वो एक आपको जो भी हो लाइक नो एक चॉइस थी. I had to make that. I said you know either this or that. I said I choose to get settled down. वैसे हम बहुत बेवकूफ़ होती है. नहीं I think मैं ये कहूँगी कि नहीं मैं अपनी बात नहीं, तुम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हो. देखो अरे नहीं सबसे देखो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है? You're honest. मेरी स्ट्रेंथ Because you're honest. हाँ. बात यह है कि जो whatever like you know things when we spoke to each others,
So I was very comfortable. I know that you understand, and we are not here to entertain something, and we are not making worse ourselves as well. हमारा ये था कि if we can put out some good message, yes. जिससे ये चीज़ show नहीं हो था for that, हाँ, a good कि message. कभी लोग assume बहुत करते हैं ना कि ऐसे है वैसे, तो I mean credit goes to you that you are seriously such a positive person. नहीं, मैं आपको अब एक पर्सनल बात बताती हूँ. तो जब मैं नई आई थी, आई बिलीव आई वाज वेरी यंग, और मेरी बहुत उस वक्त न्यू परफॉर्मेंस थी एक अवार्ड शो में. तो उस वक्त आई वाज बहुत एंजाइटी में, मैं इधर उधर जा रही थी. उधर भी सना स्टूड देयर एंड शी वाज देयर टू से calm down. और उसने बड़ा अच्छा गाइड किया. And I appreciate you even whatever you were doing. I said you're doing great, माशाल्लाह. Yeah, and I said बहुत कौन है? मैंने कहा ये कौन है यार? No, you were जो तुम मतलब you were looking really nice और you were doing great. तो मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा कर रही है. नहीं, I've always had respect, क्योंकि मैं इसको हम बहुत कम टकरे, लेकिन जब टकरे हमने बहुत बातें की. फिर यूएस में हमारा एक काम था, उधर भी मैं टकरी. उधर आई वाज गोइंग थ्रू सम पर्सनल इशू. उधर भी शी रियली गाइडेड मी एंड शी वाज नहीं, हम लोग देयर. सो मुझे लगता है मदीरा एक चीज़, you're a beautiful soul. थैंक यू सो मच. मुझे एक चीज़ ये लगती है कि जब हम बात करते हैं ना चेंज की, कि कैसे ये चीज़ें चेंज होंगी, ये कैसे ऑब्स्टिकल हटेंगे, ये बैरियर्स हम कब तोड़ेंगे, ये तब होंगे जब एक औरत के लिए खड़ी होगी. True that. When we stand for each other, when we will become a back for each other. When you help each other grow. Yes. Rather than to putting elbows के okay इसको क्यों मिल गया, उसको क्यों, this kind of हम इस politics से के निकलेंगे ना जब हम, और वो जो insecurity निकलेंगी, क्योंकि मैं बताती हूँ सबसे ज़्यादा जब औरत के लिए बुरा कहना बंद करेगी ना, चीज़ें तब चेंज होंगी. Absolutely right, and I believe ये अच्छा ना बोले, बुरा ना बोले, बार like चुप रहो. हाँ. जब आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते ना, इंसान को चुप ही रहना चाहिए. And I love it, सना. आज का जो शो था, I saw a different side, and not only me. जितने भी यहाँ लोग हैं, they saw a different side, and I loved it how you owned up to everything. आपने बहुत सारी अंधेरी जिंदगियों में रोशनी डाली है, और वो अंधेरी ज़िंदगी होती है ना इंसान की, उसमें एक रोशनी डालना बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रोशनी नहीं देते. और वो लड़की की हम बात नहीं कर रहे जो लड़की रोशनी है, तुम वहीं बैठ जाओ, हम तुम्हें कहीं नहीं दे रहे. और थैंक यू सो मच सना, लव यू सो मच. सो यस, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो. बहुत सारा प्यार. एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर. बाय. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.